रिपब्लिक डे 2025 यानी गणतंत्र दिवस पर जो भी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम लोग इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जबकि भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी 1949 को। ठीक है, अब 26 जनवरी को मनाए जाने का कारण क्या था? तो कारण था 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इस कारण से 1930 से हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो चलेगा, अब देखते हैं इस बार की फैक्ट क्या रहा। रिपब्लिक डे 2025 का जो की फैक्ट रहा, आप देख सकते हैं कि इसकी थीम क्या रही। तो इसकी जो थीम थी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, राजपथ जहां से रिपब्लिक डे परेड शुरू होती है, उसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है, जो कि 2022 में इंप्लीमेंट हो चुका था। और ये सेंट्रल विस्टा जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके तहत किया गया था। इस बार रिपब्लिक डे पर टोटल आपकी 26 झांकियां शामिल हुई थी, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है? 16 है। और केंद्रीय मंत्रालय और अलग अलग विभागों से 10 आई थी आपकी, तो 26 हो गई। और कहीं कहीं पर आपको 31 भी देखने को मिलेगा, लेकिन पीआईबी का जो डेटा है उसमें 26 है। साथ ही साथ राज्यों की अलग-अलग थीम थी, लेकिन अब कुंभ मेला होता है 2025 में, तो इस कारण से उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भी है। तो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी, उसका थीम था महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। जबकि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं आपके 2025 में, इस कारण से देश में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो इसका थीम क्या रखा गया था? सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल, यानी कि जो उत्तराखंड की जो झांकी थी, उसका थीम ये रखा गया था। इसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे, प्रोबो, जिनका नाम सुवेंतो, ठीक है, इनका नाम है। अब इंडोनेशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जाननी है। तो ये एशियन कंट्री है, जिसकी कैपिटल सिटी क्या है आपका? नूसंतारा, और बोर्नियो आइसलैंड के अंदर ही आता है। जबकि इंडोनेशिया विश्व में सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड भी है, ठीक है। और इसकी जो ओल्ड कैपिटल है वो जकार्ता, और न्यू कैपिटल नूसंतारा। करेंसी क्या है यहाँ की? रुपया यहाँ की करेंसी है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा या सब द्वीप है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट आइसलैंड। इससे बड़ा ग्रीनलैंड, फिर मेडागास्कर, तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है आपका? बोर्नियो आ जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, जैसे गरुड़ शक्ति जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो 2022 में हुआ था, 8वां एडिशन। और इसी साल 2024 यानी कि 2025 से 2024 में 9वां एडिशन हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा मैंने आपको इंडोनेशिया के बारे में बताया कि ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंडों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि कालीमट करके है, सुमात्रा है, जकार्ता है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्टेट दिख रही होगी आपको, ये स्टेट ऑफ मलक्का। तो स्टेट ऑफ मलक्का किसको अलग करता है? ये सुमात्रा को। तो अन्य जो उसके आइलैंड है, जैसे सुलावेशी है, यहाँ पे क्या है आपका कालीमंटन करके कुछ है, जहाँ पे बोर्नियो आइलैंड भी है, तो इन दोनों को अलग करता है। तो गूगल मैप के माध्यम से मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी?